डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, पिछली है जो हमारी क्लास थी, वहाँ पे मैंने आपको 2025 का क्लास 10th का पेपर सॉल्व कराया हुआ था, सेक्शन सी। ठीक है। आज की इस क्लास में हम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये हमारे क्लास 10th की सीरीज चल रही है। अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, तो मैंने 2022 से लेकर के 2025 तक के पेपर सॉल्व कराए हैं। और 4 प्रैक्टिस सेट जो हैं, ए से लेकर के डी तक, मैंने उन्हें भी सॉल्व करवाया। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर देखिए। ठीक है। और अगर आप क्लास 10th के हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है, वो हम 1 मार्च 2026 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, हम 1 मार्च से स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीता इज डैश डैश देन एनी अदर गर्ल। यूज करना है आपको इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये डिग्री का क्वेश्चन है। पॉजिटिव, सुपरलेटिव और आपकी जो कंपैरेटिव होती है। यहाँ पे देखो देन लिखा हुआ है, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट अगर होता, तो यहाँ पे होता सीता इज द। ठीक है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। आर्टिकल जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। जहाँ पे कंपेयर करना होगा, तो आपको मोर ढूंढना है। ठीक है ना। आपको देन ढूंढना है। ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पे आपको ढूंढना है। अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री आती, तो वहां पे दा जरूर लगा होगा। ठीक है। पर इस क्वेश्चन में कहीं भी दा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखो देन आया हुआ है, जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश डैश दिस बुक यस्टरडे। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस में, अगर पास्ट इंडेफिनिट कहीं पे आता है, तो वहां पे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट आवर, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये सब आता है। ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है। रीडिंग होगा नहीं, क्योंकि रीडिंग अगर आता तो आईएनजी आता है कंटिन्यूअस में। वॉज वर इज एम आर कुछ होना चाहिए था, पर है नहीं यहाँ पे। रीड्स होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है। और आई के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। एस और ई एस सिर्फ ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है। तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते, आंसर आपका आ जाता रीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे देखो निगेटिव है, तुम फेल हो जाओगे। आपका आंसर होगा अनलेस, क्योंकि अनलेस निगेटिव मीनिंग देता है। अब देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। एज लॉन्ग एज होगा नहीं, और इफ भी नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको तुम लोग मीनिंग से भी निकाल सकते हो। अगर आप इफ फिट करते, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल फेल। तुम खुद ही सोचो, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो फेल थोड़ी हो जाओगे। ठीक है। इसीलिए आपका इफ भी नहीं होगा, और एज लॉन्ग एज भी नहीं होगा। आपका सिंपल से आंसर हो जाएगा अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज सीरियसली इल। मेरे पिताजी बहुत, सॉरी, योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश डैश गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ पे सिंपल से आंसर है आपका मस्ट। शुड हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। पर अगर आप चाहते हो कि कोई किसी काम को करे, आप किसी को फोर्स कर रहे हो, तो वहां पे फिर हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज अ डैश डैश टीचर। यहाँ पे रिटायर्ड हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रिटायर्ड। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा रिटायर होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाते हो, तो माई फादर सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस होना चाहिए था, जो कि है नहीं। ठीक है।
और यहाँ पे रिटायरिंग कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो आपका साधारण से आंसर हो जाएगा रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डैश डैश टाइम इज लेफ्ट। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट हो जाएगा। एनी यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, मैनी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। एनी और मैनी हम लोग वैसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, टाइम अनकाउंटेबल होता है। मिनट और आवर काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना, टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा मच। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डैश डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे हो जाएगा आ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड का है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपको इसे कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में। पता कैसे चलेगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है रेगुलरली, हर रोज। कोई भी काम जो आपकी आदत में आ चुका है, हैबिट बन चुका है, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाते हो, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को लगेगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, गलत है। गलत नहीं, सही है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज, ठीक है। तो डू हम लोग यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ में, ठीक है, आई वी यू दे के साथ में। तो यहाँ पे देखो आई है, हेल्पिंग वर्ब तो मुझे पहले लगाना होगा ना, इंट्रोगेटिव में डू डज तो पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। अब ये जो दूसरा डू आया हुआ है ना, ये वाला, तो ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब कहते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत सिंपल से आंसर हो जाएगा, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, छोटी सी भी गलती होगी तुम्हारा एक नंबर चला जाएगा। साधारण से क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इसको आपको इट से शुरू करके लिखना है, बहुत सिंपल से हो जाएगा, इट इज इजी, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, आपका बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। सेकंड पार्ट में कहता है लेंचो वॉज अ पीजेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। बहुत सिंपल सा है, लेंचो वॉज अ पीजेंट हु रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी था, मैंने बना दिया है ना। आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लेंचो, ठीक है। चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, बहुत इजी था, हु से आपको इसे कंबाइन करना था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। आंसर लिखता हूं, माई सिस्टर इज so intelligent that she can solve any problem, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर क्लास में ध्यान से सुनते हो, हल्ला नहीं करते हो, बैठ के पढ़ाई करते हो, है ना, तो ये बहुत सारी चीजें आपको बनने लगती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नोज लिखा हुआ है, एस और ई एस लगा है,
मैंने आपको क्लास से पढ़ाया है, जब भी पैसिव वॉइस हम किसी का बनाते हैं इंडेफिनिट का, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने ब्रैकेट के बाहर आपको +1 लिखाया था। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक नंबर वाले आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मी है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, आई के साथ लगता है एम। पैसिव वॉइस हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम नॉन टू हिम। और दूसरा लिख सकते हो, आई एम नॉन बाय हिम। दोनों सही है, दो में से जो मन करे आप वो लिखिए, इच्छा हो तो दोनों लिख देना। ठीक है, एग्जामिनर को भी कुछ मिलना चाहिए चेक करने के लिए कि बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉइस द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वर सम। ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। मतलब कि ये फंबल किया हुआ है, ये फिर मिस अरेंज है, तो इसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। क्वेश्चन है, नॉइस इन द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वर्ड सम। देखो, अब हो जाएगा सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम। ठीक है, अब मिला लेते हैं, कोई वर्ड छूटा तो नहीं। सम लिखा आ गया, गर्ल्स आ गया, वर, वर कहाँ है ये, वर मेकिंग आ गया, आ नॉइस ये भी आ गया, इन द क्लासरूम। ठीक है, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम। कुछ लड़कियां क्लास में शोर कर रही थी, हल्ला कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, जहां कहीं पे आपको सिंस और इसके अलावा फॉर मिल जाता है, वहां पे हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कन्वर्ट करते हैं, वी, एक सेकंड, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिए साथ के साथों क्वेश्चन। उम्मीद है आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। क्लास यहीं पे खत्म होती है, लगभग 10 से 11 मिनट में हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए। हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है गाइस, वो 1 मार्च 2026 से खत्म शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना, खत्म नहीं होंगे, मतलब जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू हो जाएगा। 1.5 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लासेस और 4 महीने का आपका बैच होगा, 4 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, यानी कि नॉर्मली आप पढ़ने जाते हो तो 1 घंटे पढ़ाते हो 90 दिन, तो मैं आपको इन 4 महीने में लगभग 6 महीने जैसी क्लासेस लेने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप 1 घंटे के हिसाब से काउंट करोगे तो 4 महीने में ये क्लासेस हमारी 6 महीने की होने वाली, और आपको बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे।